आज डालनी थी हमें खेत में खाद, और मुझे इतना ज़्यादा पसीना क्यों आया हुआ है ये जानने के लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब, क्या हाल चाल तुम सब के, होप कि सब ठीक होंगे। और मैं उठ चुका हूँ, हमारी सुबह हो चुकी है। बाहर मौसम एकदम ज़बरदस्त, काफ़ी दिन के बाद हुई थी बारिश, 2 दिन लगातार बारिश हुई थी और आज मौसम एकदम क्लियर है। तो फ़िलहाल चलते हैं बाहर। तो बाहर जाके देखा भाई, सूरज एकदम सिर पे चढ़ा हुआ था और हमने बकरी अपनी बाहर निकाल दी थी। तो अब जाना है, जो हमें डेली रूटीन में काम करना पड़ता है, सुबह सुबह देखना पड़ता है हमने अपना कुत्ते को बांधा है या नहीं बांधा है। तो जल्दी जल्दी से मैं पहुंचा उसकी जगह पे, वहाँ पे मैंने नज़र मारी, वो बांध के रखा हुआ था मेरे से पहले ही। तो फिर आ गया जी मैं अंदर रसोई में नाश्ता करने। यहाँ पे मामू बैठे हुए हैं, मम्मा बैठे हुए हैं, दादू बैठे हुए हैं, सब मिलके बैठे हुए हैं सुबह। और मम्मा यहाँ पे लगा रहे हैं रोटियों पे मक्खन। तो हम चूल्हे पे रोटी बनाते हैं, सुबह के टाइम चाय बन रही है और साथ में चपाती बन रही है। और मैं यहाँ पे मैं भी बैठा हुआ हूँ, तो चाय का वेट कर रहा हूँ कब चाय मिलेगी। तब तक मैं खेल रहा था अपने भतीजे सुफियान जी से। मम्मा ने इसको उठाया हुआ था गोदी में और उसके पाँव कर रहे थे गर्म सुबह सुबह, क्योंकि बच्चा है, इसको ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। तो इसके साथ थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद, तो सुफियान के साथ मस्ती करने के बाद मैंने उठा ली खाद की बोरी अपने कंधे पे और उठा लिया साथ में बाल्टी। तो काफ़ी टाइम के बाद बारिश हुई है, तो हमें अपने खेत में डालनी है खाद, गेहूं को देनी है खाद, क्योंकि कनक हमारी फसलें जो हैं वो जल चुकी हैं। तो लेके मैं जा रहा हूँ अपने खेत में और बाल्टी भी साथ में। तो फिलहाल मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, यहाँ पे मैंने बैग रख दिया है और इस पूरे खेत में मुझे डालनी है खाद फटाफट से। तो आज मैं काम पे नहीं गया हूँ पार वाले घर में, क्योंकि मुझे यहाँ पे खेत में खाद डालनी थी। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको कहाँ कहाँ तक खाद डालनी है। तो जल्दी जल्दी इस बैग को खोलते हैं और शुरू करते हैं खाद डालना। तो फिर हमने लाई चाकू घर से, चाकू के साथ ये बैग खोला। इसको बड़े तरीके से खोलना पड़ता है, मुझे आज तक नहीं आया कि इसको कैसे खोलते हैं। फिर मैंने बोला अक्सर भैया को कि इसको मुझे खोल के दे दो जल्दी जल्दी। तो यहाँ अक्सर भैया बैग खोल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बैठ के बना रहा हूँ वीडियो। तो बैग खोल के मैंने भर ली खाद की पूरी बाल्टी। तो अब ये डालनी है सारे खेत। लो जी भाई साहब, मैंने कर दिया खाद डालनी पूरे खेत में। अभी तो बस स्टार्ट ही की है, मुझे लगभग 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए मैं सुबह ही सुबह आ गया हूँ नाश्ता वाश्ता करके, क्योंकि टाइम लगता है और दिन में धूप होगी। और सुबह सुबह डाल दो, फिर धूप के साथ ये गल जाएगी, फिर इसका काफ़ी अच्छा खासा असर होगा फसल को। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ खाद। तो एक बोरी खाद मैंने डाल दिया, ख़त्म कर दिया। अब जा रहा हूँ वापस दूसरी बोरी लाने। तो लगभग आधी ज़मीन में तो एक बोरी होगी, अब दूसरी बोरी लानी है। तो जो बाकी की ज़मीन बची हुई है उसमें डालनी है। तो खाद वगैरह डाल के खेत में, तो अभी आ गया हूँ मैं वापस घर। तो अब जा रहा हूँ मैं बाहर। तो मैंने सोचा काफ़ी टाइम के बाद अपनी भैंसों को नज़र वगैरह मार लेते हैं। तो यहाँ पे ये घास वास खा के बैठी हुई थी, तो सारी भैंसें। और ये कट्टा भी बैठा हुआ था, कट्टे के साथ में कट्टी भी बैठी हुई थी। तो इनके साथ मैंने की थोड़ी बहुत मस्ती, हेलो वगैरह किया उसको, मतलब हाथ वाथ फेरा ऊपर। तो गाय बांधी हुई है दूर। तो गाय हमने दूर बांधी थी, और यहाँ पे देखो तंदूर में लकड़ियाँ डाल दी हैं, ये लाल हो जाएगा, क्योंकि आज हमें खानी है मक्की की रोटी तंदूर वाली। तो फिर उसके बाद मैं चला गया अपनी बांडी में। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डॉगी लाया हुआ था, छोटा सा कुत्ता एक और लाया हुआ था। तो इसको क्या कर दिया था, बड़े वाले कुत्ते ने इसको मार दिया था, इसकी पीछे वाली टांगें तोड़ दी थी दोनों। तो 5-6 दिन के बाद आज ये फिर ठीक हो चुका है और उठ के चलने लग गया। तो मैं गया था इसका हाल चाल पूछने। तो हाल चाल इसका पूछ के फिर मैं आ गया वापस बाहर। वापिस आके मैंने उठा लिया है सुफियान जी को, ये सो गया था और मेरे पेट पे सोया हुआ था। तो इसके साथ कर रहे थे थोड़ी बहुत मस्ती, मस्ती करते करते ये सो गया। तो फिर जैसे ही मैंने इसको अपनी गोद में रखा, मुझे लगा ये सो गया, मैं इसको नीचे रख के कोई काम वाम करूँगा, लेकिन नहीं। तो बड़ा ही चालाक है ये। तो इसने छोटी छोटी आंखें, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी आंखें खोल के देख रहा था कि कहीं मुझे नीचे तो नहीं रख दिया है। तो उसके बाद आ गया हूँ मैं किचन में। यहाँ पे मम्मा बना रहे हैं मक्की की रोटी। तो जो बाहर पहले तंदूर देखा था आपने, तो उसी में लगानी है मक्की की रोटी। और यहाँ पे कुछ रोटियाँ तैयार करके रख दी हैं, थोड़ी सी और भी हैं। तो फिर खाना वाना खाएंगे, तो आगे का सीन देखते क्या सीन रहता है अभी का। तो खाना वाना खा के सुफियान बैठा हुआ था, सोया हुआ था बाहर बेड पे, सोया हुआ नहीं था, जागा हुआ था। तो यहाँ पे की मैंने इसके साथ थोड़ी सारी मस्ती, हेलो वल्लो किया इसको, सलाम वालेकुम इसने किया, बोला वालेकुम सलाम, और इसके मुंह के साथ हाथ लगाया। तो इसके साथ थोड़ा बहुत खेल खूल के, तो फिर हमारे घर में आटा मक्की का भी और गेहूं का दोनों ख़त्म हो चुके थे। तो मैंने रेडी में रख लिए हैं अपनी गाड़ी में, दोनों बैग भर के। तो अब ये ले जाने हैं मुझे रेडी में। तो ले के निकलते हैं। ये पूरी रेडी भरी हुई है, लगभग 1 कुंटल से ज़्यादा वेट है इसका।
तो फाइनली मैं रेडी लोग लेके तो जहाँ तक रेडी जाती थी अपनी गाड़ी वहाँ तक पहुँच चुका हूँ। यहाँ से आगे रोड ही नहीं है, तो यहाँ से मुझे उठा के ले जानी है कंधे पे। तो मेहरबानी करके अपने सरपंच जी से मैं बोलता हूँ कि यहाँ से आगे भी मेरी गाड़ी के लिए रोड बनाए ताकि मुझे दिक्कत ना हो, फिर मुझे कंधे पे नहीं उठानी पड़ेगी, फिर मैं सीधा ही रेडी लेके चला जाऊँगा मशीन पे। और ये देख सकते हो सामने जो घर दिख रहा है उसके नीचे है मशीन, वहाँ तक मुझे ये दोनों बैग कंधे पे उठा के ले जाने। लो जी, मैंने कर लिया है, एक बैग पहले उठा लिया है, इसमें भरी हुई है मक्की। तो ये थोड़ी भारी लग रही थी मुझे, मैंने नीचे बैठ के उठाया ऊपर। तो इसको जल्दी जल्दी मशीन पे डाल के आते हैं, तो फिर आके दूसरा बैग ले जाते हैं। ये बैग मैंने इधर ही रखा हुआ है, अपनी गाड़ी भी इधर ही रखी हुई है। तो पहुंच गया हूँ मैं मशीन पे। तो ये बैग मैंने इधर डाल लिया है, इधर 2-3 और बैग भी पड़े हुए थे। और भाई साहब पसीना आ चुका था बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो बैग था काफ़ी ज़्यादा भारी था। अब अंकल आएंगे, वेट करके ही पता चलेगा, तब तक मैं दूसरा बैग भी ले आता हूँ। तो आ गया जी मैं दूसरा बैग उठाने। तो ये बैठा मैं नीचे, तो ये प्रता बैग मैंने अपने मुंडे के ऊपर तो जोर जार लगा के मैं उठ गया। पहले वाला बैग जो था वो इससे ज़्यादा भारी था, ये उससे थोड़ा कम हल्का है। तो बैग उठा के मैं चल दिया मशीन पे। तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा भारी लग रहा है, क्योंकि एक बैग मैंने इससे पहले भी मैं डाल के आया हूँ। तो चल रहा हूँ मैं मशीन की ओर। तो फाइनली दोनों बैग मेरे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे मक्की भी पहुँच चुकी है और गेहूँ भी पहुँच चुकी है। तो अब बस कर रहे हैं अंकल का वेट। यहाँ पे मशीन के साथ में बना हुआ है रेस्ट रूम। भाई साहब पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था मुझे, क्योंकि गर्मी हो चुकी है, अब गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं अपने जम्मू रजौरी में। तो अंकल का वेट कर रहे हैं, अंकल आते हैं तो बैग वगैरह डालते हैं अंदर, वेट करके तो फिर जाते हैं घर। तो भाई साहब अंकल जी आ चुके हैं मशीन पे। यहाँ देख रहे हो तरखड़ी लगी हुई है, पुराने ज़माने वाली तरखड़ी है। यहाँ अंकल ने दूसरा कंडा वगैरह नहीं रखा हुआ है। तो काफ़ी टाइम से यही चल रही है, इसी पे वेट वगैरह करते हैं। तो काफ़ी बड़ी मशीन है, यहाँ पे 3-4 मशीनें लगी हुई हैं। तो फिलहाल पहले मैंने एक बैग जो ये गेहूँ वाला था वो उठा के लाया अंदर, वो रखा मशीन के ऊपर। तो यहाँ पे अंकल भी आ गए मेरे साथ हेल्प कराने, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी था। तो हम दोनों मिलके करने लग गए वेट। तो कर लिया हमने इसका वेट। तो भाई साहब फिर ले आया मैं दूसरा वाला बैग भी उठा के। ये वाला बैग पहले वाले बैग से काफ़ी ज़्यादा भारी था, तो इसमें भी अंकल ने मेरे साथ की हेल्प इसका वेट करवाने के लिए। तो ये इसका वेट हुआ पूरा 60 kg। जो पहले वाला था तो वो उससे 5 kg कम था। तो यहाँ वेट वगैरह करके तो अंकल को मैं बोल रहा था कापी वगैरह पे लिख देना जो भी है इसका, तो कल तक ये निकाल के भी रख देना, क्योंकि कल ही वापस ले जाना है। आटा ख़त्म होने वाला है हमारे घर में, और घर में काम वगैरह भी लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो फिर आ गया जी मैं घर। शाम हो चुकी थी, तो शाम का व्यू काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे मैं और निशार्त गाय को ले जा रहे थे, तो ये ले जानी थी किसी के घर। तो भाई साहब व्लॉग हो चुका है काफ़ी ज़्यादा लंबा, तो मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो मिलते हैं आपको फिर से एक मस्त से व्लॉग में एक नई एनर्जी के साथ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।